क्या बात है। आप लोगों के इस मेहनत को देख करके मैं काफ़ी गदगद हो गया हूँ कि कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी में परेशान है, कोई बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, जिसमें कि वो नीट और एम्स का प्रिपरेशन कर रहा है। कोई बच्चा है जो आईआईटी का प्रिपरेशन के लिए काफ़ी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो आप सभी बच्चों के लिए हमारे हमारे दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ज़रूर सफल हो। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी शुभकामना के साथ क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है, जो कि क्लास 12th का है। अब ये देखिए 12th के बच्चों के लिए यानी बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है इस क्वेश्चन का आंसर, और थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में जानकारी है तो हम यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे। साथ में नीट में हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आता ही है, और साथ में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आईआईटी में भी पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अरे भैया जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ोगे, यानी कि किसी चीज़ का हाइड्रोलिसिस करोगे, या लिसिस मतलब ब्रेकिंग, जब किसी चीज़ को आप ब्रेक करोगे तो वो जिन चीज़ों से मिलकर बना होगा वही चीज़ ना हमको मिलेगी। तो हमारा जो लैक्टोज है ना, वो दो चीज़ों से बना होता है। एक बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग लैक्टोज का तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। तो देखिए फिर हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे बीटा डी ग्लूकोज कैसा दिखता है और बीटा डी गैलेक्टोज कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं द लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किसका बना होता है, लैक्टोज इज composed of beta D galactose and beta D glucose दस ऑन हाइड्रोलिसिस, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, दस ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस it gives beta D galactose and beta D glucose अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के समझ लेंगे तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो आप लोगों को बेंजीन का पता ही है कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी तरीके का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता ही है। तो आप लोग इसको बना लो आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा वो CH2OH ग्रुप लगा रहता है। तो अगर यहाँ एक जगह पे OH लगा है तो यहाँ पे H लगेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे OH और नीचे H है, वैसे ही यहाँ भी OH और यहाँ पे H हो जाएगा। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है, वही सेम का सेम प्रोसेस, यहाँ भी ऊपर OH नीचे H। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रहता है हमारा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऊपर OH है नीचे H है, तो यहाँ भी OH और नीचे H। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हम लोग इधर भी डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए फिर वही सेम चीज़ बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया हेक्सेन टाइप का होता है ना, तो ऐसा ही हेक्सेन पहले आप बना लो। सिंपली पहले आप हेक्सेन बना लीजिए। हेक्सेन बना लिया आपने, थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर ठीक ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे
कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले वही सेम प्रोसेस और यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ ऊपर अगर OH है तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर H और नीचे यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे OH नीचे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ें जो यहाँ पे हैं सेम वही चीज़ें हमें एज इट इज़ उतार देनी है। अब यहाँ पे ऊपर H है नीचे OH है, तो यहाँ पे ऊपर H नीचे OH रखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये क्यों मैंने डंडा बना दिया, यहाँ पे ये हमने कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए जैसे यहाँ पे OH है ऊपर, तो यहाँ भी OH आप लगा दीजिए, यहाँ पे आप लगा दीजिए H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये एक ऑक्सीजन आपका बचेगा, तो ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये है हमारा बीटा डी गैलेक्टोज और एक है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। ये है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ओके। अब देखिए एक तो ये हो गया, और सिंपली अगर हम लोग बात करें, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसे आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाता है, ये टोटल है हमारा सुक्रोज, दिस इज इनसाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द सुक्रोज। अब देखिए हम दिखा रहे हैं ना, हम दिखाने के लिए ही तो है, मतलब कुछ और नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात चलता है। तो हम लोग पहले सुक्रोज लिख लेते हैं, ठीक है, सुक्रोज लिख लेते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि H+H2O कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा। अरे भैया हाइड्रोलिसिस पे बनेगा बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। तो जब हम लोग सुक्रोज को, इसका नाम लिख देते हैं, आप लोग भूल जाओगे तो हमें पाप पड़ेगा। और यहाँ पे ग्लूकोज सुक्रोज है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज और एक हो गया यानी कि डी ग्लूकोज लिख लीजिए और एक लिख लीजिए डी गैलेक्टोज, ओके। तो उम्मीद करते नहीं है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिर करना क्या है आपको, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आइए, अगले क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक पे, नए क्वेश्चन के साथ।